सर्जिकल अटैक के बाद पाकिस्तान की सांसें उखड़ी हुई हैं, वो बौखला रहा है। ऐसा ना हो कि वो कोई कायराना हरकत कर दे, इसलिए पंजाब और पाक बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक हाई अलर्ट जारी है। पंजाब में करीब 1000 गांव से लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। आधी रात में भी लोगों का घर छोड़ने का सिलसिला रुका नहीं है। अपने सामान को ट्रैक्टर, बैलगाड़ी में लादकर लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। ये हाई अलर्ट पीओके में पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुआ। कहीं पाक पलटवार न करे, इसलिए बॉर्डर से सटे अपने लोगों को घर खाली करने की हिदायत दी गई है। भारत और पाकिस्तान के तनाव की आज की रात को काली रात के तौर पर माना जा सकता है। पहली काली रात है जिसके कारण लोग अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर चले गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम भारत पाक सीमा के एक सटे हुए गांव में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ताले लगा दिए गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर 10 किलोमीटर के एरिया को खाली करवा लिया गया है। ये तस्वीरें उस दौर के जैसी ही हैं जब 1965 में जंग हुई थी। कोई बैलगाड़ी पर सामान लेकर घर छोड़ के चला गया, कोई पैदल ही सामान सिर पर रख कर जाने लगा। अपने बच्चों की सलामती के लिए अपना अपना घर छोड़कर लोग जा रहे थे। आज जंग तो नहीं है, लेकिन उस जैसा खौफ है। साल 2016 है, लेकिन जज्बात कुछ 1965 जैसे ही हैं। अब देखिए, 1971 में जब पाक को दोबारा धूल चटाई थी, तब भी पाक बॉर्डर से सटे गांव के लोग अपने घर द्वार को छोड़कर महफूज इलाकों में चले गए थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था भारत के जांबाजों पर, जिनके हवाले देश और अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये पंजाब बॉर्डर का सबसे आखिरी गांव दाऊ है। यहाँ आधी रात में लोग गांव छोड़कर जाने लगे। कुछ के घर पर ताले, चारों तरफ सन्नाटा, सूनी गलियां और घुप अंधेरे में बीएसएफ के जवानों की गश्त। दाऊ गांव जो पाकिस्तान बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है। ये जो छोटी छोटी लाइट्स नजर आ रही हैं, दरअसल वो सरहद है। यहाँ से लाहौर सिर्फ 20 किलोमीटर है। इस समय हम अमृतसर के सबसे लास्ट गांव दाउके में है, जो कि बिल्कुल ही जो सीमा है, सीमा के बिल्कुल पास है। आप देख सकते हैं कि सामने फेंसिंग का लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन लाइटों के नीचे जो आपको गहरी काली रात दिखाई दे रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि दूसरी ओर भी इसी तरह का गांव दाउके के साथ का ही एक और गांव पाकिस्तान में है, जहां से लाहौर सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। दाऊ गांव भी अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। बस चंद लोग ही बचे हैं। किसानों की धान की फसल पकने को है। बावजूद इसके देश के लिए, सेना के लिए लोगों ने गांव खाली कर दिया है। बिल्कुल ही हम सीमा के पास में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किसानों ने अपनी जो फसल थी, फसल बिल्कुल ही मेहनत के बल पर, मेहनत के बूते पर और अपना सारा कुछ लगाकर पाली हुई थी। और यही कारण था कि आज जो धान की फसल है, धान की फसल को मंडियों में लेकर जाना था, लेकिन मंडियों की जगह किसान और गांव के लोग, आप दाउके गांव है बिल्कुल ही सीमा के पास में है, लेकिन लोग अपनी फसल को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के जहां जा रहे हैं। गांव के हर घर की यही तस्वीर है। दरवाजे बंद हैं, उस पर ताले लटके हैं। यहाँ चंद लोग ही हैं जो गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। ये लोग सेना के साथ खड़े हैं। गांव वालों का कहना है, हम पाकिस्तान से डर नहीं रहे, उसके हर नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद कर देंगे। अपने जवानों ने उन्होंने जवाब दिता, बहुत उन्होंने सलूट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ਨੂੰ भी बहुत ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਰੁਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। SF ਵੀ आपकी मदद कर रही है। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆਵੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਘਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁ। डर नहीं लगता कि पाकिस्तान की ओर से टेररिस्ट या फौज या रेंजर आ जाए? कोई बात नहीं की हम। सेना हाई अलर्ट है, लोग तैयार हैं। अगर जरा भी नापाक साजिश हुई तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा।
क्योंकि इन लोगों का जज्बा है कि वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, तभी तो अपने घर, खेत, खलिहान वतन के रखवालों के हवाले करके जा रहे हैं। विशाल अंग्रेश, अमृतसर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, न्यूज़ 24। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हलचल तेज हो गई है। 3,323 किलोमीटर लंबी सरहद पर हाई अलर्ट है। वादियों में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, जिससे एलओसी के पास के इलाकों के लोग महफूज जगहों पर जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स किए जाने के तुरंत बाद जब यहां उरी में पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग के खतरे को देखते हुए सेना की तरफ से एलओसी पर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और कुछ इलाके खाली करने के लिए कहा गया, तो लोगों ने कितनी हड़बड़ाहट में अपने घर छोड़ दिए उसका अंदाजा आप ये कपड़े देखकर लगा सकते हैं। लोग जो है आम दिनों की तरह ही अपने कामकाज में मसरूफ थे, जो उनके रोजमर्रा के कामकाज थे वो कर रहे थे, और अचानक यहाँ पर इस तरह के हालात हो गए और लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। सर्जिकल स्ट्राइक के साइड इफेक्ट से रेगिस्तान में सरहद से सटे गांव खाली होने लगे हैं। उस रेतीले टीले के उस तरफ पाकिस्तानी इलाका है, सरजमी वहां से शुरू हो जाती है, इस तरफ हिंदुस्तान का इलाका है। ये पूरा रेतीला इलाका है, यहाँ आने जाने किसी की मनाही है, कोई भी आ नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि शाम होने के बाद यहाँ कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 144 धारा लगाई गई है, यानी कि 2-3 लोग एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ बातचीत नहीं कर सकते हैं। लोगों को भी हिदायत दी गई है वे सतर्क रहें। अजनबी से ज्यादा यदि कोई उन्हें नजर आई कोई अजनबी, तो उसके बारे में तत्काल बीएसएफ या पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। मैदानी इलाकों में पंजाब की पाक सरहद से लगे 1000 गांवों से लोग दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। बेशक बॉर्डर एरिया के 1000 गांवों को खाली करवा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है रोटी के लिए एसजीपीसी और डीजीपीसी ने एक मुहिम शुरू की है। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, जनरल सेक्रेटरी डीजीपीसी। जैसे बताया, कल हमारा जो था सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी थी एवैक्यूएट करना। आज से हमने शुरू किया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी ओपन किया। बहुत बड़े स्तर पर उनकी जो है मोबिलिटी के व्हीकल्स भी यहाँ पे आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जीपा लाकर हर गाँव तक इसको पहुंचाने का काम किया जाए। ऐसी सिचुएशन जो खड़ी हो रही है उसको हम दिन ब दिन जैसे जैसे सिचुएशन आएगी उसको हैंडल करेंगे। गुजरात पाक सीमा पर भी मुस्तैदी तेज हो गई है। कच्छ के पास मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो 1600 किलोमीटर का लंबा समुद्री इलाका जो कि पाकिस्तानी सीमा से जुड़ा हुआ है, वहां पर भी पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ा दी गई है। मरीन पुलिस के साथ साथ कोस्ट गार्ड के जवान भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं भी युद्ध की नौबत आती है तो 1600 किलोमीटर का जो समुद्री सरहद है जो गुजरात से जुड़ी हुई है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। 10 दिन बाद भारत के 19 जवानों की शहादत का बदला ले लिया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है, जिससे आशंका जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान बौखलाकर कायराना हरकत कर सकता है, जिसके लिए भारत की सेना मुस्तैद है। और जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, पंजाब से लेकर राजस्थान तक हाई अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर में एलओसी से 10 किलोमीटर तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं और लोगों को गांव खाली करने के लिए कह दिया गया है। पंजाब में बॉर्डर पर हालात जम्मू कश्मीर से अलग नहीं हैं। यहाँ भी लोग अपनी पकी फसल, घर खेतों को छोड़कर जा रहे हैं। घरों पर ताले लगे हैं, जानवर भूख प्यास से तड़प रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के तनाव की आज की रात को काली रात के तौर पर माना जा सकता है। पहली काली रात है जिसके कारण लोग अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर चले गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम भारत पाक सीमा के एक सटे हुए गांव में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ताले लगा दिए गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर 10 किलोमीटर के एरिया को खाली करवा लिया गया है। पंजाब के बाद चलिए, तो एक यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। नेशनल न्यूज सेंटर पावर्ड बाय
वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट भी रद्द कर दी गई है। इसके अलावा जो लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए राहत कैंप लगाए गए हैं, जिससे दूसरी जगहों पर जाने में मुसीबत ना हो। सेना खाली किए गए इलाकों में अब पेट्रोलिंग कर रही है। अमृतसर का बुल्ला कोट गांव है। एकदम फेंस से सटे गांव वालों के खेत हैं। एक हाथ की दूरी पर पाकिस्तान और सामने दिखाई देती पाक फौज की चौकी। ये दिन रात यहाँ खेती कर अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब इन पकी फसल को कच्चे अरमानों के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सामान बांध रहे हैं। मन में दुख है, लेकिन देश की हिफाजत और जवानों का दम इन्हें हौसला देता है। फिरोजपुर में महिलाओं ने सामान से भरे बैग पीठ पर लाद रखे हैं। अपने बच्चों के साथ घरौंदा को छोड़कर जाने से दिल तो भारी है, लेकिन पता है देश के लिए इस वक्त यही सबसे जरूरी है। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपको हकीकत में